हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 36 से 40 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में बाइकोइन को देखते हुए बोलती है, हाँ बाइकोइन। और शेरी अपने मन में सोच रही होती है कि ये लड़का कौन है। आगे से किंगशुई चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ गद्दारी करने की, और तुम उसके मदद भी कर रहे हो। मेरे पापा सही बोलते थे, तुम सच में एक गद्दार हो। ये सुनकर बाइक्वेन किंगशुई के ऊपर अपने तलवार चलाते हुए बोलता है, कितनी शोर करती हो। वो तलवार लगने ही वाला था पर किंगशुई बाल बच जाती है उस तलवार से। पर वो अलग बात है, उसके बाल नहीं बचते। उसके बाद जब बाइक्वेन का ये स्टेप किंगशुई देखती है तब वो बोलती है अपने मन में, क्या। फिर वो बोलती है, बाइक्वेन क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। उसके बाद वो गार्ड से बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो, जाओ और उसे और बाइक्वेन को मार दो, उन्होंने हमारे परिवार को धोखा दिया है। ये सुनकर एक गार्ड बोलता है, ठीक है लेडी। और वो दूसरे गार्ड से बोलता है, चलो। ये बोलते हुए वो गार्ड बाइक्वेन के ऊपर हमला कर देता है। फिर बाइक्वेन पीछे दिखते हुए बाइक्वेन को बोलता है कि मैं तुम्हें कवर देता हूँ, ये लोग मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकते, तुम यहाँ से इस लड़के को लेके जाओ। फिर बाइक्वेन उसे ओके कहते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, मैं अपने ये काम कंप्लीट करके फिर से तुम्हारे पास आऊँगी। उसको भागता हुआ देखकर किंगशुई बोलती है, अरे बाइक्वेन वहाँ से भाग रही है, उसे पकड़ो। किंगशुई जो ये सब बोलते हुए बहुत जोर से चिल्ला रही होती है, उसे सुनकर शेरी बोलती है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही है, और अपने हाथ से एक खून का ड्रॉपलेट उसके मुंह पे फेंकती है। वो खून का ड्रॉपलेट किंगशुई के सीधा मुंह पे जाके गिरता है और किंगशुई का पेट बहुत जोर से दुखने लगता है। जो शेरी ने अभी जो हरकत की उसे देखकर बाइक्वेन बोलती है, तुमने उसके तरफ अपना ब्लड क्यों फेंका। फिर शेरी उसके तरफ एक बहुत ही इविल से स्माइल देते हुए बोलती है, क्या मैंने तुमको नहीं बोला था कि मैं पॉइजन गर्ल हूँ, और पॉइजन गर्ल की ब्लड भी उतनी ही पॉइजनस होती है। वहाँ से बाइक्वेन शेरी को उठाते हुए लेके जा रही होती है और उसे बोलती है, तुम कमाल की लड़की हो यार। फिर शेरी अपने मन में सोचती है कि ये लड़की मुझे अपने दिल से मेरी तारीफ कर रही है, मैंने पहले ही उससे सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, फिर भी उसे मुझसे डर नहीं लगता, मेरे जहर से भी नहीं। वो उसे लेकर जा रही होती है, तभी उसके सामने कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं। वो गार्ड्स बोलते हैं, इसे नीचे लेके जाओ। और शेरी उसे देखते हुए बोलती है कि ध्यान से, ये चिंगली मार्कस के सीक्रेट गार्ड है। फिर बाइक्वेन गुस्से से बोलती है, क्या तुम मुझे रोक सकते हो। फिर बाइक्वेन उनसे लड़ने जा ही रही होती है, तभी उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और वो अपने मन में बोलती है कि मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। फिर उसे चेक करते हुए शेरी बोलती है कि तुम्हें ब्रेकिंग हार्ट नामक एक पॉइजन दिया गया है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इस पॉइजन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। फिर बाइक्वेन अपने मन में बोलती है कि इस पॉइजन ने अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है, पर ये कैसे हो सकता है, ये तो 5वां दिन भी नहीं है। वो गार्ड्स भी बाइक्वेन की तरफ आने लगते हैं उसे मारने के लिए। एक गार्ड शेरी के ऊपर स्टैप करने वाला होता है तो उसी के सामने बाइक्वेन आ जाती है, और शेरी अपने मन में बोलती है, क्या। फिर शेरी बाइक्वेन की उस हालत को देखते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर बाइक्वेन आंसर देते हुए बोलती है कि जनरल ने मुझे बोला था मुझे तुम्हें सुरक्षित लेके जाना है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी चोट लगे। ये सुनकर शेरी बोलती है, तुम। फिर पीछे से एक गार्ड बाइक्वेन के ऊपर फिर से हमला करने वाला होता है, और जो शेरी होती है वो बोलती है, मरो तुम। ये बोलते हुए वो अपने हाथ से कुछ ब्लड निकालते हुए उन्हें फेंकती है, और वो सीधा उनके सर में जाके लगता है। फिर उनका सर कुछ तो होता है और वो नीचे बेहोश हो जाते हैं। उन्हें ऐसे बेहोश होने की हालत में या फिर मरने की हालत में बाइक्वेन देखते हुए बोलती है अपने मन में, क्या। तो यहीं पर हमारा पार्ट 36 कंप्लीट होता है। 37 के स्टार्टिंग में बाइक्वेन शेरी को बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। फिर शेरी ब्लश करते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं पॉइजन गर्ल हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर बाइक्वेन बोलती है, थैंक यू,
पर ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें जनरल के पास लेके जाऊंगी। फिर शेरी अपने मन में सोचती है कि सभी लोग मुझसे डरते हैं और मुझे ऐसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे मैं एक मॉन्स्टर हूँ, पर इस लड़की ने मुझे पकड़ने का साहस किया और मुझे बचाने का भी, और इसकी सारी बातें मेरे दिल को छू रही हैं। फिर पाइकोनगन शेरी को ऐसे कुदक कुदक कर लेके जाने लगती है और शेरी अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा कि ये एक अच्छी लड़की है, पर ये जिस रास्ते में मुझे लेके जा रही है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये तो पागलपन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जनरल दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचे होता है कि ये 5वां दिन है जब बाइकोनगन ने अब तक पॉइजन गर्ल को नहीं बचाया, पर मैंने उसे उसकी दवाई दे दी है। अगर वो अपने काम को कंप्लीट भी नहीं कर पाए फिर भी वो जिंदा रहेगी। फिर वहाँ पर जनरल का और एक साथी आता है और वो बोलता है, जनरल हमारे जासूस ने हमें ये बताया है कि जो हमारे दुश्मन है वो 3 मील पहले ही रुक गए। ये सुनकर जनरल अपने मन में बोलता है, ये इंग। फिर जनरल चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सारे बारबेरियन ये अपनी मौत की तलाश में है, तुम मेरा आदेश मानो और जाके उस दरवाजे को खोल दो, उन सबको जाके मार दो। फिर वो जो सैनिक होता है वो भी बोलता है, ठीक है जनरल। फिर हमें जनरल का मेंशन दिखाया जाता है, वहाँ पर दरवाजा खुला होता है और कुछ तो जोर से गिरने की आवाज आता है। वो बाइकोनगन होती है जो गिर रही होती है और उसे शेरी संभाल रही होती है। शेरी उसे संभालते हुए बोलते है, तुम हिलो मत, तुमने अपनी बहुत सारी ताकत इस्तेमाल कर दिया, अब ये जहर और जोर से फैल रहा है, मुझे तुम्हारे लिए अभी इसे वक्त औषधि बनानी पड़ेगी। फिर बाइकोनगन उसे खींचते हुए बोलती है, रुको, मुझे पहले जनरल के साथ मिलना है। ये सुनकर शेरी गुस्से से बोलती है, तुम मर रही हो, कुछ समय के लिए जनरल को भूल जाओ ना। फिर कोई आदमी बोलता है, शेरी। फिर वो बोलता है कि बाइकोनगन क्या तुम्हें सच में ले आई? उसे देखते हुए बाइकोनगन अपने मन में बोलते है कि ये जनरल के घर का हाउस कीपर है। फिर उसे बाइकोनगन बोलते कि हाँ मैं उसे ले आई, पर जनरल किधर है? फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, पर जनरल अभी घर में नहीं है, वो युद्ध लड़ने के लिए गए हैं। अचानक इंग सिटी में कुछ इमरजेंसी आ गई, इसलिए जनरल को सडनली जाना पड़ा हुआ है लड़ने के लिए। फिर बाइकोनगन बहुत ही घबराते हुए बोलती है कि क्या जनरल यंग सिटी लड़ने चले गए? हाँ मैडम, क्या आपको पता नहीं था? फिर बाइकोनगन बोलती है, अभी चलो। फिर वो बोलती है कि यंग सिटी में जनरल को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो अपने मन में सोचती है कि जब मैं एक बाघ थी तब मुझे उन्हें बचाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े थे, पर इस बार वो मेरे बिना बैटल लड़ने चले गए। फिर जो हाउसकीपर होता है वो बोलता है, मैडम। फिर बाइकोनगन बोलती है, नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर शेरी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है अपने मन में, क्या? फिर वो बाइकोनगन को रोकते हुए बोलती है, रुको, तुम्हें अभी जहर दिया गया है, तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। फिर बाइकोनगन के मुंह से खून निकलता है, वो गिरने वाली होती है पर वो एक दरवाजे के सहारे से रुक जाती है और वो पूरा कांप रही होती है। फिर वो बेहोश होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, मुझे जनरल को बचाने जाना पड़ेगा, और वो जनरल को विजुअलाइज करके बोलती है वो अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है, और वो बेहोश हो जाती है। पर बेहोश होने के साथ ही उसके पॉकेट में जो बोतल था, जो एंटीडोट है उस जहर का, वो बाहर निकल जाता है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 37 कंप्लीट होता है। 38 के स्टार्टिंग में शेरी बाइकोनगन के पास आके उसे हिला के बुलाने लगती है, बाइकोनगन, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बाइकोनगन बहुत ही बुरी तरह से इस पॉइजन से इफेक्टेड हो चुकी है। फिर वो उस हाउस कीपर के नाम को बुलाती है और बोलती है जल्दी करो। तभी उसकी नज़र उस बोतल पर पड़ता है और वो बोलते है, पर रुको, ये तो। फिर वो उस एंटीडोट को स्मेल करते हुए बोलते हैं कि ये तो इलाज है। फिर वो जो हाउस कीपर था वो आगे आते हुए बोलता है, ये बोतल तो उस तरह का दिख रहा है जिस तरह का बोतल जनरल ने अपने साथ उसी समय जो होती है शेरी, वो उस बोतल से एक पिल निकालते हुए बाइकोनगन को खिला देती है और बोलती है, ऐसा लगता है कि बाइकोनगन के जनरल अभी भी चिंता करते हैं, पर ये एंटीडोट तभी काम करेगा अगर इस पॉइजन ने अपना असर दिखाना शुरू नहीं किया होगा, पर मुझे लगता है अभी बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। फिर वो हाउसकीपर बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, आपका मतलब ये है कि वो मारी जाएगी? फिर शेरी चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं उसे मरने नहीं दूंगी, मैं जैसे तैसे करके उसके जान को बचाऊंगी। फिर शेरी अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही चिंता में होगी, क्योंकि कब से इसके हाथ में ही वो एंटीडोट था पर इसने वो नहीं लिया। फिर हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल सबको मार रहे होते
होते हैं। फिर वो अचानक रुक जाते हैं और उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। फिर वो अपने मन में सोचते हैं, मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। फिर चिली जनरल को मुड़ते हुए बोलता है कि जनरल, हमें इम्पेरियल सिटी से धोखा दिया गया है। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग लड़ने आएंगे, पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। फिर चिली और एक इंसान को मारते हुए बोलता है, जनरल, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए यही जगह है, आप यहाँ से मुझे छोड़ के जा सकते हैं। फिर जनरल बोलता है, नहीं, तुम जाके बाकी सेनाओं को बताओ, तब तक मैं यहाँ पर सब कुछ संभालता हूँ। फिर चिली बोलता है, पर फिर जनरल बोलते, ये मेरा ऑर्डर है, मेरी बात मानो और अभी जाओ। फिर चिली आंसू लाते हुए अपने आंखों में बोलता है कि जनरल, मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा। फिर चिली बहुत ही ज़्यादा ईविल से स्माइल देते हुए अपने मन में सोचता है, सांग ह्यूआंग, तुम यहीं पर मरो। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है। भाई कुनगिन को कुछ खराब सपना आता है और वो डरते हुए बोलते उठती है, जनरल, आप यंग सिटी मत जाइए। फिर वो आसपास देखते हुए बोलती है कि यह जनरल का घर है, मैं बेहोश हो गई थी और मुझे अभी इसी वक्त जनरल को बचाने जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती। वहाँ पर कोई दहाड़ता है। उसे सुनकर भाई कुनगिन बोलती है, क्या ये वॉइस तो व्हाइट टाइगर का है। और वो जाके दरवाज़ा खोलती है और वो अपने मन में सोच रही होती, ये नहीं हो सकता, ये बस मेरा एक वहम है, ये नहीं हो सकता, व्हाइट टाइगर यहाँ पर कैसे हो सकता है। ऐसा कहते हुए वो मेन दरवाजे की तरफ देखती है। वो व्हाइट टाइगर और जोर से चिल्लाते हुए उस दरवाजे को खरोच रहा होता है। फिर बाइको इंडियन उस दरवाजे को अपने पेट से मारते हुए खोलती है। फिर बाइको इंडियन नीचे बैठते हुए अपने मन में सोचती है कि ये क्या सच में तुम हो। और वो बोलती है, व्हाइट टाइगर से पूछती है कि मुझे बताओ कि जनरल ने तुम्हें अपने साथ बैटलफील्ड क्यों नहीं लेकर गए हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 38 पे कंप्लीट होता है। 39 के स्टार्टिंग में व्हाइट टाइगर बोलता है, बहन तुम वापस आ गए। जनरल बहुत जल्दी में बैटल लड़ने चले गए, जल्दी के चक्कर में वो मुझे लेना ही भूल गए। फिर बाइको इंडियन अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही, जनरल अभी खतरे में है, हम दोनों को अभी उन्हें बचाने जाना चाहिए। फिर व्हाइट टाइगर चिल्लाते हुए बोलता है, कोई भी जनरल को चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर बाइको इंडियन व्हाइट टाइगर के ऊपर बैठते हुए बोलती है, तो चलो हम अभी चलते हैं यंग सिटी। वो टाइगर भी हामी भरता है। फिर व्हाइट टाइगर बाइको इंडियन को अपने पीठ में बैठाते हुए छत से छत कूद कर लेके जाने लगता है। पर मुझे एक बात बताओ, इनके यहाँ पर सड़क नहीं है क्या, सारे कूदते हुए क्यों जा रहे हैं, वो भी छत से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैस के ऊपर कोई तो खाना बन रहा होता है। वहाँ पर शेरी और वो जो हाउस कीपर था वो दोनों होते हैं। वो हाउस कीपर शेरी से पूछता है कि शेरी, तुमने बाइको इंडियन को बचाने के लिए अपने दिल से खून क्यों निकाला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसने पहले तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की थी। फिर शेरी बोलती है, तो क्या। फिर वो हंसते हुए बोलते हैं, मैंने उसे कभी भी अपना भाई ही नहीं माना है, मैं बस एक अनाथ थी जो मौत से बचते हुए रेंग रही थी। अभी से मैं उसकी रक्षा करूंगी, वो कोई भी हो, जो भी बाइको इंडियन को मारने की कोशिश करेगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो जो हाउस कीपर था वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है, तुम ठीक है। फिर उन दोनों को एक साथ ही टाइगर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों जब इस तरफ देखते हैं तब बाइको इंडियन टाइगर के ऊपर चढ़ते हुए जा रही होती है और वो दोनों अपने मन में बोलते हैं, क्या। उन दोनों को देखकर हाउस कीपर बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, बाइको इंडियन व्हाइट टाइगर के साथ यहाँ से भाग रही है। उन दोनों को ऐसे भागते हुए देखकर शेरी भी वहाँ से भागने लगती है और जो हाउस कीपर होता है वो बोलता है कि शेरी, तुम अभी कहाँ पर जा रही हो। जो व्हाइट टाइगर है वो बहुत ही तेजी से दौड़ता है, तुम उन दोनों को पकड़ नहीं सकती। फिर जो शेरी होती है वो पीछे मुड़ते हुए बोलती है, वो पागल जरूर यंग सिटी जा रही होगी जनरल को ढूंढने के लिए, मैं यंग सिटी जा रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। फिर हाउस कीपर अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, अरे ये हो क्या रहा है, यंग सिटी में अभी युद्ध चल रहा है, पर सभी लोग वहाँ पर जाना क्यों चाहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। फिर हमें यंग सिटी दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया होता है। वहाँ पर बाइको इंडियन बोलती है कि हम अभी नॉर्थ बॉर्डर में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रहा होता है, इतना कि वहाँ पर चलना भी मुश्किल हो रहा होता है बाइको इंडियन के लिए। वो बोलती है कि मुझे इतना याद है जनरल को यहीं पर चोट लगी थी पहले जन्म में। फिर बाइको इंडियन बर्फ़ में ढूंढ रही होती है और वो बोलते हैं, जनरल तुम कहाँ पर हो। और वो व्हाइट टाइगर भी दहाड़ रहा होता है। एक्चुअली वो बोलना चाहता है कि
बहन क्या तुम ठीक हो? तुमने अच्छे से कुछ दिनों से नींद भी नहीं ली है। फिर बाइकोनियन बोलती है, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। मैं ये बोल सकती हूँ कि जनरल यहीं पर ही होंगे। मैं ज़रूर उन्हें ढूंढ लूँगी। फिर वो व्हाइट टाइगर, उसे एक घोड़ा दिखता है और वो बाइकोनियन को बोलता है कि वहाँ पर मुझे घोड़ा दिख रहा है। उसके पास जाते हुए बाइकोनियन बोलती है ये तो। फिर वो उस हॉर्स को चेक करते हुए बोलती है कि ये हॉर्स, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मरते हुए, ये अभी अभी मरा है, इसके बॉडी अभी भी गर्म है। फिर वो व्हाइट टाइगर उसे स्मेल करते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो जनरल की खुशबू आ रही है। ओके, मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस टाइगर का जेंडर मुझे नहीं पता, ये मेल है या फीमेल वो भी नहीं पता, तो मैं ही शी कुछ भी लगा रही हूँ। उस टाइगर की ये बात सुनकर बाइकोनियन बोलती है अगर ऐसा है तो जनरल को जरूर यहाँ पर ही होना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो उस जगह को खोजने लगता है। वहाँ पर एक आर्मर दिखता है। ये तो लॉर्ड जनरल, वहाँ पर एक्चुअली जनरल की बॉडी थी। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 39 कंप्लीट होता है। पार्ट 30 के स्टार्टिंग में बाइकोनियन जनरल को उठा रही होती है। उसके हाथ थोड़ा उसका हाथ कांप भी रहा होता है। धीरे से जनरल अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं क्या सेनाएं आ चुके हैं? पर जनरल को सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। बाइकोनियन पे उनको अच्छे से नहीं दिख रही होती। उनको थोड़ा होश में आते हुए देखकर बाइकोनियन खुश होते हुए बोलते हैं जनरल। फिर वो सहारा देते हुए जनरल को उठाती है और बोलती है प्लीज फिर से आप मत सो जाइएगा। वो बोलती है आप ठीक रहेंगे, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। पर वो चौंक जाती है। उसका पैर और काम नहीं कर रहा होता और वो सीधा नीचे गिरती है और उसके साथ जनरल भी नीचे गिर जाते हैं। वो उठते हुए कांप रही होती है और उसकी ये हालत देखकर जो व्हाइट टाइगर होता है वो बोलता है बहन क्या आप ठीक हो? आपके घाव भी खुल गए होंगे, मैं जनरल को लेके चलती हूँ। बाइकोनियन बोलती है अभी बहुत देर हो चुकी है, यंग सिटी बहुत ही दूर है। फिर वो बोलती है कि भाई तुम यहाँ से भागो और यंग सिटी जाके किसी से मदद मांगो। याद रखना जिस इंसान का तुम्हें खोज करना है वो सीमा चान है और वो जनरल के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार है। उसके अलावा और किसी के ऊपर भरोसा मत करना। फिर वो व्हाइट टाइगर वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है, मेरा इंतजार करना बहन। फिर बाइकोनियन अपने मन में सोचती है कि जनरल के 4 सबसे वफादार लोग हैं, उनमें से सीमा चान एक है। फिर वो जनरल को उठाते हुए बोलती है जब वो आएंगे जनरल आप पूरी ठीक हो जाओगे, आप पूरी ठीक हो जाओगे लॉर्ड जनरल। फिर वो जाते हुए जनरल से बोलती है कि चलो एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ गर्म हो और आप वहाँ पर रुक सके। फिर हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ दिखाया जाता है। बाइकोनियन फिर से गिरती है और उसके साथ जनरल भी गिरते हैं। बाइकोनियन अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है जनरल। फिर वो जनरल का हाथ पकड़ती है और बोलती है अब तक कोई आया क्यों नहीं, प्लीज कोई तो आओ और जनरल की जान बचाओ। तभी बाइकोनियन को व्हाइट टाइगर का साउंड सुनाई देता है और वो साइड में देखती है। फिर वो अपने मन में सोचती कि ये वॉइस तो टाइगर का है, मतलब वाई आ रहा है। वहाँ पर उसके साथ कुछ लोग भी आ रहे होते हैं जो बोल रहे होते हैं सर जनरल वहाँ पर है। बाइकोनियन पे चिल्लाती है और बोलती है जल्दी करो और जनरल को बचाओ। वो अपने मन में बोलती है कि ये बहुत अच्छा हुआ वो लोग आ गए, जनरल अभी सुरक्षित है। ऐसा बोलते ही बाइकोनियन वहीं पर बेहोश हो जाती है और वहाँ पर एक सैनिक आके बोलता है जनरल और बता देना चाहते हूँ कि यही सीमा चान है। और वो जनरल को पकड़ते हुए बोलता है जल्दी आओ और जनरल को यहाँ से लेके जाओ और हीलिंग को बताओ कि जनरल को अभी के अभी इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत है। और वहाँ पर जो दूसरा सैनिक था वो भी बोलता है ठीक है। टाइगर वहाँ पर दहाड़ते हुए बाइकोनियन को उठा रहा होता है। फिर जो सीमा चान होता है वो उस व्हाइट टाइगर को देखते हुए अपने मन में बोलता है व्हाइट टाइगर और ये महिला कौन है? फिर वो व्हाइट टाइगर जो होता है वो दहाड़ता है सीमा चान को देखते हुए। उसे ऐसे देखते हुए सीमा चान जो होता है वो बोलता है ठीक है तुम जो बोल रहे हो मुझे समझ में आया और इस लड़के को भी हमारे साथ अच्छे से ले आओ। और वो जो सैनिक होता है वो बोलता है ठीक है। तो यहीं पर हमारा पार्ट 40 कंप्लीट होता है और अगले पार्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।